तूने नोट्स बनाए, तूने रिकॉर्डिंग सुन ली, उसके बाद थ्योरी का नाम तू बता नहीं रहा। जशन कल क्या किया था हमने? पीपीटी किया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो डिस्कशन की थी, उसकी कुछ एग्जांपल्स भी करी थी, और उसके नोट्स मैंने अभी आपको 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले भेजे भी हैं, जो कल पढ़ाया था। रिकॉर्डिंग सुबह भेज दी थी। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। टेस्ट की तैयारी कर लो बेटा अपनी। टुडे इज वेंसडे, फ्राइडे को टेस्ट होगा। मान्या और जशन यही क्लास के बाद 5 मिनट और एक्सटेंड कर लेंगे, एज योर ड्रॉप्स रहते हैं ना, वो करा दूंगी। हाँ, ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट होगा इस बार, मैं ऑब्जेक्टिव ही बना रही हूँ और मीटिंग ऑन करके लूंगी। ठीक है, कल की क्लास 1 to 2 ही लगेगी। अभी ऑनलाइन ही है, 2 अगस्त से देखते हैं ऑफलाइन। थोड़ा सा पहले कर लो मुझे। बेटा 1 से 2 से पहले नहीं हो सकता, मेरी और क्लासेस भी होती हैं। अब उसमें क्या दिक्कत हो गई, वो तो टाइम चल ही रहा था। 2 बजे में मेरी जाना होता है ऑफलाइन में, तो हो गया। हाँ जी, बात करते हैं बेटा बाद में, पहले पढ़ लें। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करी थी। इससे हमें पता चला था कि कई बार हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रखी होती है, उसकी हेल्प से हम इसकी सारा पता कर सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, उसमें स्ट्रक्चर क्या बनेगा। और कई बार हमें हाइब्रिडाइजेशन दे रखी होती है, उससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या पॉइंट्स थे ब्रीफ में? जशन कोई 2 पॉइंट्स बता सकते हो पोस्टुलेट्स वीबीटी के? मैम एक तो वो होएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, मैम वो वाले पॉइंट्स है ना कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो वो पैरामैग्नेटिक है, और नहीं नहीं, वो डायमैग्नेटिक। पोस्टुलेट्स नहीं थे, वो तो हमने कल यूज करा था। पोस्टुलेट ये थे कि जो जो भी कोई कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, जैसे कल हमने ये एग्जांपल डिस्कस करा था, उसमें जो भी मेटल है वो पहले तो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन बनाएगा, उसके बाद लीगेंड और मेटल का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये जो मेटल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए इट मस्ट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। और कितने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इसको करने पड़ते हैं, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसके बाद जो वेकेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, ताकि जो मेटल और लीगेंड का बॉन्ड बन सके वो स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं उनमें लीगेंड्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इनर डी ऑर्बिटल यूज होंगे तो उसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है उसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आउटर डी ऑर्बिटल यूज होंगे तो उसको आउटर कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, और वो हाई स्पिन होता है, या उसको कई बार स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। नोट्स पढ़ लेना, सारा कुछ अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट लिख के दे दिया, जितना कल कराया था एग्जैक्टली वहीं तक भेजें। ठीक है, आज कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे और उसके बाद नई थ्योरी स्टार्ट कराऊंगी, तीसरी थ्योरी सीएफटी। तो वीबीटी में एक और एग्जांपल है, इसका करो जरा, पहले नाम बताओ इसका, क्या नाम हो जाएगा इसका? निखिलेश नाम बताना इसका। बाकी लोग चैट में लिखेंगे, किसी ने बताना है तो निखिलेश बोल के बताएगा। हाँ जी, जल्दी करो बेटा, अब अड़कना नहीं है, फटाफट बोल दे। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, अभी नेमिंग पे ही नहीं अड़े रहना। पढ़ लिया कर कुछ। अक्षित गलत है। जशन चल तू बता, फेल हो जाएगा ऐसे निखिलेश, तो मैं तुझे बता रही हूँ।
पेंटा कार्बोनाइल निकल। ब्रैकेट में स्टेट कितनी आएगी इसकी पिया? मैम हाउ कम निकल? ओ सॉरी, मैंने निकल लिख दिया गलती से, आयरन। स्टेट बताओ कितनी आएगी? बोलो। 0 स्टेट आएगी, ठीक है ना। एक्स है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 0 स्टेट आएगी। अब क्या करें? आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मान्य? 28। तुम लोग ना बस करा दोगे मेरी। नहीं 26। निकल का तू 26। कहाँ दूर बैठ के क्लास लगा रही है? इतनी दूर से आवाज आ रही है तेरी। 4s2 3d6, ठीक है, तो ड्रॉ कर लो अब इससे। 1 2 3 4 5 6, 4s में 2। अक्षित, हमको कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए? खाली मुझे ये बताओ तुम लोग कि कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। चैट में लिखो आंसर्स, जल्दी कीजिए। और ये पता चला एक्सपेरिमेंटली ये डायामैग्नेटिक है, ये तो तुमको दिया होगा या कोई ना कोई हिंट जरूर दिया होगा। 5 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, ठीक है। अब देखो जरा, 5 है तो तुमको 4p तो यूज करने ही पड़ेंगे। वो प्रेजेंट तो होंगे ही बट वेकेंट होंगे। अब डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा क्या नहीं होगा? डायामैग्नेटिक क्या होता है भाई? हम नहीं होगा अनपेयर्ड नहीं होगा। नो अनपेयर्ड। यहाँ तो दिख रहे हैं हमें, इसका मतलब ये इसके साथ पेयर हो गया, ये इसके साथ पेयर हो गया होगा। तो क्या कहानी बनी? ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है। एक मिनट, ये देखो जरा। अब एक बात और सुनो, हमको 5 वेकेंट चाहिए, ठीक है। तो ये वाला अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये लूज तो होंगे नहीं। तो ये वाला जो पेयर है, तुम लोग ये समझ रहे हो, ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, यहाँ पे 2 खाली होंगे, ये समझ रहे हो। यस मैम। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये लूज तो हुए नहीं, तो ये किसी एक में आ जाएंगे। वो नेचुरली हम सिमेट्रिकल दिखाते हैं तो इसी में डाल लेंगे। तो वेकेंट अब ये देखो कितने हो गए। डी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? एक ये वाला यूज कर लेंगे, एक ये वाला, 1 2 3 4 5, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। देखो दोबारा बताती हूँ। कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लिया, उसकी ग्राउंड स्टेट बना ली। इसमें वो मेटल जो है वो न्यूट्रल है, उसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। न्यूट्रल है तो कोई इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं होगा। तो ये भी पता चला कि ये डायामैग्नेटिक है, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इसमें पेयर अप हो गया, ये इसमें हो गया, तो ये वाले 4s वाले यहाँ चले गए। तो हमारे पास अब 5 ऑर्बिटल खाली हो गए, 1 2 3 4 5। ये पांचों हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसको तुम और बढ़िया तरीके से पता है ऐसे दिखा देते हैं, मैंने नोट्स में बना के भेजा, वो कंफ्यूज मत हो जाना। मैं जैसे इस केस में मैं ऐसे बनाऊंगी। अब तुम बोलोगे मैम 3D में 4 क्यों दिखाए हैं? ये वाले 4 दिखाए हैं ना, ये वाला तो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे मान्य? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 5, यस। 1 2 3 4 5। हाइब्रिडाइजेशन में हमको मालूम है कि जितने ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाते हैं उतने ही नए बनते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? DsP3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये खाली ऑर्बिटल्स थे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, अब इनका क्या होगा? इनमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन देगा ये ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन? कार्बोनाइल।
5 कार्बोनाइल है, हर एक कार्बोनाइल एक पेयर आयरन को पकड़ा देगा, तभी कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है एक तरीके से, तुम देखो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक है। और जब 5 बनते हैं DsP3 या sp3d, sp3d तब होगा जब आउटर डी यूज होता है, जहाँ यहाँ पे इनर डी यूज हुआ है तो DsP3 है। कौन सी ज्योमेट्री बनती है 5 के साथ? इस शेप को क्या पेंटागन। बोलते हैं? अरे नहीं, ट्रिगनल बाई पिरामिडल। कई बुक्स में स्क्वायर पिरामिडल भी लिखते हैं, बट आप ये नाम ज़्यादा यूज़ करना, ट्रिगनल बाई पिरामिडल। 3 एक प्लेन में 120 के एंगल पे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसी ज्योमेट्री बनती है। मतलब ये ऐसी कहानी होगी इसकी। हरगुन बेटा वीडियो सुन ली थी कल वाली? नो मैम, टाइम नहीं मिला आज सुनने। पिया, हेलो? और मैं तो क्लास ही लाई सी। नहीं, आप ज्वाइन कर रहे हो ना, आपके नाम से कोई और भी ज्वाइन कर रहा है, इसको रिमूव कर दूं ना? हाँ मैम, कर दो, मेरा तो एक ही है। मैं तभी आपसे बोल रही थी। ठीक है, हाँ जी, ये एग्जाम्पल कराइए। हरगुन बेटा पहले सुन लिया करो, आज समझ कैसे आएगा। अच्छा, कल फिर 1 से 2 ही रखेंगे। यूजुअल टाइम थोड़ा 5 मिनट का होगा, वो जशन का है। 5 मिनट पहले कर लूँगी 1 बजने से। तो तुम लोग ऑनलाइन नहीं, कल लगाऊंगी, 1-2 दिन में फिर करते हैं। सर और मैं साथ में ही करेंगे ऑफलाइन जब करेंगे। मैम कल स्कूल 1 बजे छुट्टी होगी। मैं आज भी पिया दे चक्कर ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਮ 7 ਤੋਂ 8 ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ। हाँ शांति, बस उनको डिस्कशन नहीं। चलो कंसंट्रेट करो। हाँ जी, ये एग्जाम्पल समझ आ गई सबनों? यस मैम। ठीक है जी। तो बस इसमें ना शेप्स याद करनी है आपको। प्रिया, कौन एंटर कर रहा है आपके नाम से बार बार? मैं तो एक से ही कर रही हूँ। जब तक ज्वाइन उसको एंटर करके। हाँ मैंने कर दिया रिमूव। अब एक काम करो भाई, एक कॉम्प्लेक्स तुम लोग खुद से मुझे करके बताओगे, ये वाला। इसका नाम लिखो पहले। हरगुन, इसका नाम बताना बेटा। इसकी प्रॉपर्टी पहले इसका नाम बताओ। चल मान्या, तू बता। टेट्रा कार्बोनाइल निकल। हाँ, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। निकल स्टेट भी लिखनी है साथ में। और ये पता चला कि ये डायामैग्नेटिक है। करो इसका ट्रीटमेंट। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है जशन? 28। 28। निखिलेश, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 28 से? मैम AR आर्गन आ जाएगा पहले तो। फिर 4s2 3d8, 18 19 20 8 28। तो बना लो इसे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज 3d, दिस इज 4s। ठीक है, तो वेकेंट तुम्हारे पास 4 होने चाहिए, तो 4 पे तो यूज़ करेंगे। तो निकल ग्राउंड स्टेट है और इसका लूज तो कुछ हुआ नहीं, तो यही है काम। डायामैग्नेटिक है। अब क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? बताओ पिया, तुम बताओ। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। हाँ, क्योंकि हमको डायामैग्नेटिक बनाना है। और ये वाले 4s यहाँ चले जाएंगे और ये बन जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कौन सी होगी? sp3। जशन ने बिल्कुल ठीक बताया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। वो दिखा देना, हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसे करके दिखा सकते हो उनको इकट्ठा करके। sp3
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स लिख के, और फिर इनमें इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई? लिगेंड कौन है यहाँ पे? अक्षित लिगेंड केड़ा है? ये यूजुअल 3D अपना अक्षित कॉपी पे लिख रहा है क्या, बस ऐसे ही बैठा है? तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है डायमैग्नेटिक हो गया, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जानते हो ना, 2 बॉन्ड एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ऐसा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस इस मतलब थ्योरी से आपको आ सकते हैं। अब 1-2 और पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। हाँ जी, इसका बेटा करके देखना, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगी, लीनियर शेप आएगी। इतना जानते हो कि sp की लीनियर शेप होती है? बोलो। ऐसे होता है, ये 180 का एंगल होता है। उस पूरा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, इनमें थोड़ा आइडिया भी लग जाता होता है। सिल्वर की तुम कॉन्फ़िगरेशन देखना, तो इसमें 47 एटॉमिक नंबर होता है। तो कौन सा यूज़ होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। करके देखो जरा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो तुम लोग बताओगे मुझे खुद से। जल्दी फटाफट, और करके देखो, थोड़ा आइडिया दो। जशन, आप प्रेजेंट हो? यस मैम। आज तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है। मैं ना मीटिंग दोबारा स्टार्ट करती हूँ, मुझे लगता है मुझे आईडी चेंज करनी पड़ेगी अपनी। एक बार कभी किसी के नाम से कोई एंटर हो रहा है, लेट मी दोबारा करते हैं, 1 मिनट। इसकी आईडी चेंज हो जाती है वैसे, पता है किसी को? एक्चुअली मेरी 1 साल से यही चल रही है, आई थिंक सो कुछ प्रॉब्लम है। किसी को नहीं मैम, नॉलेज है? मेरे को रोज भी हो जाता है, दीपक सर तो रोज ही चेंज करके भेजते हैं। हाँ, आता है क्या? कैसे करते होते हैं, पता है किसी को? यूं मीटिंग पे मैम क्लिक नहीं करके बना हो लो। जाता है। नहीं बना लूं? एकदम से तो नहीं बनेगी। चलो आज तो करते हैं, क्लास के बाद मैं फिर करती हूँ इसका ट्रीटमेंट कुछ। चलो लिखो जरा, 47 के साथ कैसे आएगी कॉन्फ़िगरेशन? कौन सी गैस यूज़ करोगे? 2, 10, 18, 36, 54 क्रिप्टॉन यूज़ करेंगे। इसके बाद 2s की फिलिंग, 3s की, 4s की, 5s की। इस स्टार लगा लेना बेटा, ये जेई का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? ये जो तुम्हारा सिल्वर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बाय रूल्स तो बनती है 5s2, 5s के बाद फिलिंग हुआ करती है 4d9 की। बट जैसे कॉपर क्रोमियम करते थे ना तुम +1 में, इसमें भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है सिल्वर की। ये बन जाती है 5s1 4d10, स्टेबिलिटी के कारण ही। समझ आ गया क्या बताया मैंने? यस मैम। ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे तुम सिल्वर का नंबर वो निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट x-2 इज -1, +1 आएगा सिल्वर का। तो जब सिल्वर +1 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4d10 बचेगा अकेला। समझ रहे हो ये? यस। मैं तुमको यस आइडिया दे मैम। देती हूँ, तुम लोग खुद करना। तो ये 4d है, तो इसमें 1 2 3 4 5 ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है? और 5s का इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। 5s से तो 5p तो होगा ही होगा, ठीक है? और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन ही है, तो इसका मतलब क्या है? एक s और एक p यूज हुआ, 2 नए बन जाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें दोनों साइनाइड जो हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे के वो बना लेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? यस मैम। यस। ठीक है।
तो ये एसपी की एग्जाम्पल है, ये जेई ऑब्जेक्टिव का ही मेनली बनता है, बोर्ड में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा माइंड में रखना। बोर्ड में तो जो पिछली एग्जाम्पल कराई है वही पूछ सकते हैं। एक मैम ये इसमें आए केस कौन सा आएगा? एसपी का केस है, और कौन सा नहीं मैम, केस? डायमैग्नेटिक होगा कि हाँ पैरामैग्नेटिक? वो देखो ना, दो मैंने बातें बताई थी, कई बार तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रखी होती है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पहले दे दिया, बाद में तुमसे पूछे तो डायमैग्नेटिक है, ये सारे पेयर्ड है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसकी निकाल के देखना, मरकरी की इसमें +2 आती है स्टेट, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 का क्या शेप बनता होता है, तुम लोग खुद करोगे, ये कर लेना बेटा। मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन देखना, पीरियोडिक टेबल उठाना, एटॉमिक नंबर देखना, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना, फिर देखना कि कौन सा के कैसे कौन कौन से ऑर्बिटल्स वेकेंट चाहिए, क्या चाहिए। अब तुम मुझे ये बता दो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दिया होता है, sp2 के साथ शेप कौन सी बनती होती है, +1 में पढ़ते थे, ट्रिगनल प्लेनर। हाँ, ट्रिगनल प्लेनर। एक प्लेन में 3 ऐसे बॉन्ड है 120 के एंगल पे, ऐसी इसकी ज्योमेट्री है इस आयन की। मरकरी का 80 होता है एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो तुम लोग, जिनॉन यूज़ करके लिखा जाएगा, क्योंकि जिनॉन से बाद तो रेडॉन आता है, उसमें 86 होता है, तो इसका 80 का लिखना है, तो हम लोग जिनॉन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 2 कंपटीशन के लिए, एंड ये वाला देखोगे निकाल के देखना, इसकी भी ट्रिगनल प्लेनर ही आती है, sp2 ही बनेगी इसकी भी, नोट कर लो कॉपी पे ये। चलो आगे हो गया। ये आईडी मुझे लगता है करप्ट होगी काफ़ी पुरानी है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा। मैम पिछले साल भी तो हमने इसी आईडी से लगाई थी। हाँ तभी ना बहुत ज़्यादा हो गया ना, जब से लॉकडाउन हुआ है मैंने तो बनाई नहीं, ना कोई पासवर्ड बदला। आज काफ़ी आई है, आगे तो कभी नहीं इतनी आती। ओके जी, तो वीबीटी हमने पढ़ ली, पॉस्टुलेट्स कर लिए, अब इसकी लिमिटेशंस कभी पूछेंगे नहीं ऐसे सुन के लिमिटेशंस, बट फिर भी आइडिया होना चाहिए, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो तो थ्योरी को ओवरऑल तुम्हारे दिमाग में फिट करना है, समझाना है, इसलिए ये बात बताते होते हैं कि इससे अगली थ्योरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो लिमिटेशंस बेटा वीबीटी की कई सारी थी। एक तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, वो काफ़ी कलर्ड होते हैं, तो उनके कलर के बारे में इस थ्योरी ने कुछ नहीं बताया, इस थ्योरी को यूज़ करके हम कलर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। दूसरी लिमिटेशन होती है कि हम ना अगली थ्योरी CFT पढ़ेंगे, उससे मैं तुमको समझाऊंगी कि कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, कुछ वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। इन लिगेंड्स के बारे में ये जो वीबीटी है कुछ भी नहीं बताती कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या हैं। उसके बाद ये बहुत सारी नंबर ऑफ अजम्पशंस पे बेस्ड है, मतलब उसका इतना कोई डाटा अवेलेबल नहीं है अजम्पशंस का उनका। और उसके बाद ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी कोई क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन एज सच अवेलेबल नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो क्लियर कट इतना पता नहीं लग पा रहा कि DSP2 होनी है या SP3 होनी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी इसकी लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण हमें नेक्स्ट थ्योरी पे मूव ऑन करना पड़ेगा, दैट इज़ CFT। समझ आ गई बेटा, 2 थ्योरीज अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ चुके हैं जशन? वीबीटी है मैम। हाँ, उससे पहले कौन सी पढ़ी थी? पिया कौन सी पढ़ी थी वीबीटी से पहले? वो वर्नर्स थ्योरी, वर्नर थ्योरी। वर्नर की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। आपके पास सिर्फ कल का दिन है, परसों आपका टेस्ट होगा, क्लास भी लगेगी, शाम को टेस्ट भी होगा, तो प्लीज़ रिवाइज कर लेना अपने सॉलिड और सॉल्यूशन चैप्टर। मीटिंग ऑन करके लूँगी मैं, ऑब्जेक्टिव लूँगी पूरा ही, और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है चैप्टर्स को। और कोऑर्डिनेशन बेटा साथ साथ करते रहो, जैसे ही कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसको, अगले हफ्ते इसका टेस्ट ले लेंगे, थेरेटिकल लूँगी पहले। देखो मैं तुमको 2-2 हफ्ते पहले बता देती हूँ, उसके बाद भी नंबर नहीं आए तो ये बहुत गलत बात है।
थर्ड थ्योरी का हेडिंग लिख लो पहले, CFT नाम है इसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करते होते हैं, पोस्टुलेट्स करते होते हैं कि हमें समझ तो आए कि इस थ्योरी में हमको क्या क्या लेके चलना है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो बीबीटी थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें हम मेटल और लीगेंड की जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप की बॉन्डिंग एज्यूम करके चलते हैं, बता सकते हो कोई? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एज्यूम कोऑर्डिनेट करके चलते हैं कि लीगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो CFT का सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, नो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। तो फिर कैसा बॉन्डिंग है? तो ये क्या बोलता है, ये मान के चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, लेट मी राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब एक तरीके का आयनिक बॉन्ड ही हो गया, जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उनमें अट्रैक्शन का फोर्स होता है, तुम लोग तो पढ़ते ही हो फिजिक्स में, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में भी हम यही बोलते हैं कि एक केटायन है एक एनायन है, दोनों में अट्रैक्शन है। तो जो CFT थ्योरी है वो बोलती है कि मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, रादर उनमें कौन सा बॉन्ड है निखिलेश, कौन सा बॉन्ड है उनमें? ये गायब हो गया होगा अब। अक्षित कौन सा बॉन्ड है, देख के तो बता दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेटल और कोऑर्डिनेट लिगेंड। बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे लिखा है नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तू बोल रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वही मैम नहीं है मैम, वही कह रहा तो था। कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट जैसा होगा क्या, आयनिक जैसा होगा? चल निखिलेश वीडियो ऑन कर जरा, साथ में तुम लोग कुछ और सुनते हो तभी तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, मैंने देख लिया, जल्दी ऑन कर वीडियो। नहीं मैम, सुन रहा था। वीडियो ऑन कर फटाफट, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। निखिलेश अक्षय तुम दोनों वीडियो ऑन करो। जितना टाइम लगाओगे मैं एक्स्ट्रा लगाऊंगी आज, ऐसे नहीं तुम लोग ठीक होते। जो बच्चे आंसर देते हैं मैं उनको नहीं बोलूंगी, जो नहीं देते हैं वो वीडियो ऑन करेंगे, जल्दी करो, नहीं तो मैं अभी फोन कर रही हूँ तुम्हारे घर पे दोनों के, मेरे फोन मेरे पास ही पड़ा है। अक्षित कॉपी दिखा चल अपनी। निखिलेश तू दिखा कॉपी, बंद नहीं करनी बिल्कुल भी, एक में एरर आ रहा है। कोई एरर नहीं आ रहा, ऑन कर चल, वेट कर रहे हैं हम लोग। अक्षित पूरा दिखाओ अपना, मुझे व्यू नहीं दिख रहा, पीछे का सिर्फ कर्टन्स दिख रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं एरर आ रहा है। कर, कोई नहीं, वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे बैठे हैं तेरे लिए। बस यही रूल है, जो रिप्लाई नहीं करेगा वही वीडियो ऑन करेगा, दैट्स इट। कर ले भाई। हाँ जी, तो पहला पॉइंट हमें पता चल गया कि जो हमारी CFT थ्योरी है वो ये बोलती है कि मेटल, और हम ये थ्योरीज पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये थ्योरीज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग समझ में आ सके। तो VBT बोलती थी कि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट CFT बोलती है कि इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इनमें कैसा बॉन्ड है, आयनिक जैसा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को?
अगला पॉइंट ये Yes, मान ma'am. के चलती है कि all ligands, अक्षित, all ligands are considered as point charges. जो भी सारे ligands हैं, ligand क्या होता है? ligand माने ligand क्या होते हैं? मैम जो हम्म मतलब जो कोऑर्डिनेट क्या जो समझाना नहीं आ रहा, मेरे को पता है पर अच्छा ये बता दे, ligand क्या हमेशा नेगेटिव होंगे? इज इट कंपल्सरी? नहीं, न्यूट्रल भी तो होते हैं कहीं। हाँ, तो ligand न्यूट्रल भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव रेयर होते हैं। तो जो भी ligand है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो न्यूट्रल है, उनको वो पॉइंट चार्ज मान के चलता है। पॉइंट चार्ज तो बहुत पढ़ा होगा फिजिक्स में, पढ़ा है ना? मतलब चार्ज मान लो बस, कि मतलब एक चार्ज है बस वहां पे, ligand का मतलब चार्ज है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थ्योरी का थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इफ ligand इज नेगेटिव, इफ ligand इज नेगेटिव ligand, नेगेटिव ligand की कोई एग्जांपल दे सकते हो? बहुत सारे ligand पढ़े हैं हमने, साइनेट साइनाइड, साइनेट पिया, और कोई नेगेटिव ligand? बोलो बेटा। Cl, Cn तो बता दिया, L साइनेट भी। Cl, हाँ Cl और फ्लोराइड, ठीक है। इतने सारे हमने पढ़े थे ना नेगेटिव ligands। तो कहता है ligand नेगेटिव है तो इंटरेक्शन को हम आयन आयन इंटरेक्शन मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? आयन आयन इंटरेक्शन। कैसे? देखो जरा, ये मेटल है, ये ligands है। ligand इज सराउंडेड बाय मेटल्स, हमें नहीं पता कितने हैं, मैंने तो वैसे रैंडमली बना दिए हैं। तो ligand कौन से है? मान लो तुम्हारे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। जितना इसको पिक्चराइज कर लोगे ना, उतना बढ़िया थ्योरी समझ में आएगी। ये नेगेटिव है यहाँ पे। और मेटल क्या है? मेटल भी एक आयन ही है, मोस्टली ये पॉजिटिव ही रहता है कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इनमें कौन सा इंटरेक्शन हो गया? दोनों आयन है, आयन आयन इंटरेक्शन हो गए। समझ में आई बात? यस यस मैम। बट कई बार ligand न्यूट्रल भी होते हैं। अक्षित, बालों में बाद में ध्यान देना, पढ़ाई में ध्यान दे। ligand मान लो न्यूट्रल है, जैसे अमोनिया, ठीक है। डाइपोल पढ़ी है ना, डाइपोल? अमोनिया में क्या डाइपोल प्रेजेंट होगा? इज देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया और नॉट? प्लीज रिप्लाई। Nitrogen is highly यस मैम। electronegative. Yeah, nitrogen is highly electronegative as compared to hydrogen, so there will be partial negative charge. I should write here 3 delta because हर एक H पे पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन पे उसके कारण माइनस आया, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव माइनस। तो ये बोल रहा है कि ligand नेगेटिव है तो इंटरेक्शन मेटल और ligand की आयन आयन इंटरेक्शन बोलते हैं। बट इफ ligand न्यूट्रल है, जैसे अमोनिया, तो इंटरेक्शन को हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। कैसे पता चला मुझे? आयन कौन है भाई? देखो, आयन जैसे मेटल को मान के चल रहा है, कोई ना कोई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ligand मान लो अमोनिया, अमोनिया का नेगेटिव एंड डाइपोल बन के इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्शन का नाम क्या हो गया? आयन डाइपोल। एंड इफ देयर ligand इज प्योरली एनायनिक ligand, तो इंटरेक्शन का नाम क्या होगा? बोलो। आयन आयन इंटरेक्शन। समझ में आ गई सभी को ये बात? मैम ये आयरन डाइपोल वाली एक 1 बार मिनट, बताना। ये बेटा मैं ना ये दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? आप ये रीज्वाइन करना। हरगुन, बेटा यस नो बोल दो। हरगुन, आवाज आ रही है? मैम क्वेश्चन नहीं सुनिया ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। बेटा मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं बस ये पूछा आवाज आ रही है ना ਤੁਹਾਨੂੰ? यस मैम। ओके, हाँ जी। तो हम लोग क्या कर रहे थे? CFT के पॉस्टुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो पहला पॉस्टुलेट तो समझ में आ गया
कि मेटल, देखो ये चीज़ है ना, ये क्या लिखा है मैंने, ये कॉम्प्लेक्स की जर्नल फॉर्म होती है। हमने मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्डिंग समझनी है, यही काम है हमारा। तो पिछली थ्योरी मानती थी कि इनमें ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, बट ये थ्योरी बोलती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा, इनमें आयनिक बॉन्ड है, एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? फटाफट बोलते जाओ यस नो। Yes, ma'am. अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये जो सारे लीगेंड्स हैं, ये थ्योरी लीगेंड को पॉइंट चार्ज मान के चलती है। लीगेंड को क्या मान के चलती है? पॉइंट चार्ज, एक चार्ज का बंडल है एक तरीके से बस। थर्ड पॉइंट, अब ये बोलती है कि लीगेंड यदि नेगेटिव है, एनायनिक लीगेंड है, मान लो जैसे साइनाइड है, मान्या ने बताया, ठीक है, हेलाइड, जो आपके हेलाइड आयंस होते हैं वो भी नेगेटिव लीगेंड का काम करते हैं। तो हम मेटल और लीगेंड की इंटरेक्शन को आयन आयन इंटरेक्शन बोलते हैं। तुमने +1 में पढ़ी होगी ना इंटरेक्शंस काफ़ी टाइप की, आयन आयन, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, वॉन्डरवॉल, पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में। Yes, ma'am. तो वहीं से आया। मेटल भी एक आयन है, इसको तो आयन मानना ही है, थ्योरी ने बोला ही है कि लीगेंड पॉइंट चार्जेस है, नेगेटिव है ये। और इस पे मेटल तो यूजुअली तो न्यूट्रल भी होता है, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, बट ज़्यादातर तो तुमने पॉजिटिव ही देखी है ना। तो दोनों में आयन आयन इंटरेक्शन का नाम देंगे। एंड इफ द लीगेंड इज न्यूट्रल, जैसे अमोनिया लीगेंड है, बट अमोनिया जो भी लीगेंड होगा वो न्यूट्रल भी है, तो भी उसमें डाइपोल क्रिएट होती ही होती है। तो डाइपोल क्रिएट होती है तो डाइपोल के कारण पार्शियल चार्जेस आए पड़े हैं, जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, तो हम इंटरेक्शन को नाम क्या देंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझे बात? बोलो। यस मैम। हाँ Yes, जी ma'am. मान्या, तुम पूछ रहे थे, ये पॉइंट क्लियर हो गया तुमको? Yes. अक्षित, निखिलेश, प्लीज स्टार्ट द वीडियोस एंड आंसर मी कि तुम लोग लेट क्यों ज्वाइन करते हो। वीडियो ऑन करो पहले। जब मैं सेकंड मीटिंग स्टार्ट करती हूँ सभी बच्चे आ जाते हैं, तुम दोनों मतलब क्या बीच में रेस्ट लेने लग जाते हो? 5 मिनट लेट आना है, 3 मिनट लेट ज्वाइन मैम करना है। आपने कहा था नई मीटिंग करूंगी तो मुझे लगा नया लिंक भेजोगे ना, ये लगा। आगे से नहीं होगा, ठीक है? हर बार होता है बहाना, कोई ना कोई बनाए के लिए ही आते हो। चलो अगला पॉइंट देखो, कम से कम बस पढ़ना पड़े, बस बहुत मुश्किल है 1 घंटा क्लास लगानी, जान लेकिन ना निकल आपने जाती कहा है। था हम इस करके हम बैठे मैसेज देख रहे थे, नया लिंक आया है। ओह अच्छा अच्छा, मुझे तो आईडी नहीं क्रिएट करनी आती, तूने सिखाई ही नहीं मुझे, फिर सिखाएगा फिर ही करूँगी। ओके, चलो इधर देखो, अगला पॉइंट बेटा क्या है? ये जो लीगेंड्स है ना, देखो ये मेटल है, ये लीगेंड्स है, यही कहानी है। अब हमने सीख लिया कि जो लीगेंड्स हैं वो चार्ज, हम उनको कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट चार्जेस हैं, तो वो एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। किसके अराउंड? मेटल के अराउंड। क्या ये पॉइंट तुम समझ पाए, इमेजिन कर पा रहे हो? देखो मेटल है और मेटल को लीगेंड्स ने घेरा हुआ है, बॉन्ड उसके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन वो करता है ना, ताकि कॉम्प्लेक्स बन पाता है। अब किस टाइप के इंटरेक्शन है ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये थ्योरी बोलती है कि जो लीगेंड्स ने उसको सराउंड कर रखा है वो लीगेंड पॉइंट चार्जेस है। अब चार्ज है तो सारे चार्जेस मिलके मेटल को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो दे देते हैं। बोलो, ये पता लग गया पॉइंट? Yes, ma'am. अब ये जो बेटा फील्ड है ये कोई ना कोई इफेक्ट डालेगा मेटल पे। मेटल के पास क्या है, तुम लोग जानते हो ना कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और भी ऑर्बिटल्स होते हैं, बट हम जो मेनली ट्रांजिशन वाले मेटल्स हैं वही कॉम्प्लेक्स के ज़्यादा बनाते हैं। कुछ पी ब्लॉक वाले भी बनाते हैं बट ज़्यादा ट्रांजिशन बनाते हैं। तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है वो हम देखने जा रहे हैं। देखो ज़रा ध्यान देना प्लीज़। देखो मेटल के पास क्या है भाई, मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल्स में क्या है, कुछ ऑर्बिटल वेकेंट होंगे, कुछ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भी भरे होते हैं। तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं और इसके अराउंड लीगेंड बैठे हैं, अपना फील्ड दे रहे हैं, उनमें क्या रिपल्शन स्टार्ट जैसा आपको फील आ रहा है?
बोलो। ये मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिटल्स में हैं, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज है, लीगेंड भी चार्जेस ही हैं, और लीगेंड बेसिकली नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो न्यूट्रल है, बट उसका नेगेटिव एंड ही इसको सराउंड करेगा ना मेटल को। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड का नेगेटिव आपस में रिपल्शन शो करने लग जाते हैं, ये बोलती है ये थ्योरी। समझ में आया कैसे इमेजिन हुआ? यस सर। अच्छा, तुमको ये मालूम है कि रिपल्शन से एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है? ये पढ़ा हुआ है, +1 में सिखाते हैं, नहीं पता तो मेरी बात सुनो। रिपल्शन हमेशा सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज कर देता, क्योंकि रिपल्शन जो है स्टेबिलिटी कम करता है, स्टेबिलिटी लेस स्टेबिलिटी का मतलब होता है एनर्जी बढ़ गई। आगे बात समझ में? अब देखो जरा, हम डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, तुमने डीजेनरेट वर्ड सुना हुआ है? जशन सुना है कभी डीजेनरेट वर्ड? यस मैम, क्या होता है ये? मैं याद नहीं आ निखिलेश सुना डीजेनरेट वर्ड? पिया, मान्या? यस मैम, डीजनरेट ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है लेकिन यस यस, वेरी गुड। जो ये डी है, डी में 5 ऑर्बिटल हैं, 5 हम बॉक्सेस बनाते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके नाम भी तुम लोगों ने सुन रखे होंगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी यूजुअली सेम होती है, इसलिए उनको एक लेवल पे दिखाया जाता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये। ठीक है, अब तुम देखो, ये लिगेंड थे जो इन ऑर्बिटल्स को रिपल्शन दे रहे हैं, इधर को मान लो एनर्जी है, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ के यहाँ पे पहुंच गई। ये मैंने अब हाई लेवल पे क्यों दिखाए हैं? ये जो फर्क है इनमें, पहले एनर्जी इतनी थी, अब एनर्जी इतनी है, ये इतनी एनर्जी बढ़ क्यों गई? हैं तो अभी भी डीजनरेट ही, आपस में एनर्जी बराबर है, बट ओवरऑल इनकी एनर्जी हाई हो गई। क्यों एनर्जी हाई हो गई? क्योंकि इन ऑर्बिटल्स को रिपल्शन मिली। किसने रिपेल किया? लीगेंड ने, जो फील्ड क्रिएट किया था उसने रिपेल किया, जिसके कारण इनकी एनर्जी बढ़ गई। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यस मैम। इसको बेटा दिमाग में रखना पड़ेगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। देखो दोबारा रिपीट करती हूँ, मेटल और लिगेंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड है अक्षित? ये थ्योरी क्या बोलती है, कौन सा बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्ड जैसा है। और सारे जो लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्जेस कंसीडर किए जाते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लिगेंड है तो आयन आयन इंटरेक्शन, न्यूट्रल है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और जो लिगेंड होंगे वो मिल के एक फील्ड जनरेट करते हैं जो मेटल के ऑर्बिटल्स को इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट कर रहा है? हमने देख लिया कि रिपल्शंस हो रहे हैं, जिनके कारण ऑर्बिटल्स की, मेटल के ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब पॉइंट क्या है, अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे ना, वो एनर्जी बढ़ने के बावजूद भी उनकी आपस में तो एनर्जीज हम अभी भी एक लेवल पे ही दिखा रहे हैं, तो अभी भी वो डीजनरेट तो है ही है। बट अब उसमें कुछ ऐसा होगा कि ये 2 सेट में टूट जाएंगे। शायद तुमको याद होगा, पिछले डी ब्लॉक जब हम कर रहे थे, मैंने तुमको बताया था EG और T2G, याद है ये चीज? यस मैम। अब वही आ रहा है। निकलेश तेरी वीडियो बंद हो गई बेटा, तुझे देखे बिना तो मेरे से पढ़ाया नहीं जाता, ऑन कर ले। अब देखते हैं ये 2 सेट में क्यों ब्रेक हो जाते हैं। अब इसको वर्ड पता है इसके लिए क्या यूज करते हैं? डीजेनरेसी, स्प्लिट होना। डीजेनरेसी स्प्लिट का मतलब क्या होता है? सुने स्प्लिट वर्ड हरगुन? स्प्लिट मतलब होता है ब्रेक हो जाना। डीजेनरेसी, टूट गई। अब तक वो डीजनरेट थे, चाहे उनकी एनर्जी बढ़ गई थी, बट उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि ये 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपस में सेम नहीं रही, वो 2 सेट में ब्रेक हो जाते हैं। 2 की एनर्जी एक जितनी, 3 की एनर्जी एक जितनी। इसका रीजन अब हम समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन इसमें लाई करता है। तो अच्छा तुम लोग ये बताओ, क्या तुमको ये डी के शेप्स आते हैं? ये इसमें नॉलेज चाहिए। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं ना, जिनको नहीं आते
वो सीख लो भाई, +1 का कंसेप्ट है, तभी ये थ्योरी समझ में आएगी। ये सारा बोर्ड में आना है, तुम लोग ये मत सोचते रहना कि मैं पता नहीं क्या हाई लेवल करा रही हूँ, ये बेसिक है, रट नहीं सकते तुम इसको समझे बिना। अच्छा ये मान लो, इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये मान लो जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये जो 3 है ना बेटा, और ये 2, बेसिकली ये EG सेट बनाते हैं, ये T2G सेट बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं इनकी शेप्स को लेके तुमको समझाऊंगी। पहले मैं इसकी शेप बना रही हूँ, dx² - y²। शायद पता होगा तुमको, ये डबल डंबल शेप होते हैं D वाले। एक डंबल बनाया ये मैंने, एक डंबल में 2 लोब होते हैं, और डबल डंबल ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ऐसी शेप का होता है dx² - y²। एक डंबल एक्स एक्सिस पे, दूसरा डंबल वाई एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस है डंबल। क्या है यहाँ पे, ये रेड रेड क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये। इतनी बात समझ में आ गई, ये बना लो भाई कॉपी पे। ये मान के चलते होते हैं टीचर तो कि तुमको आता है ये, जिनको नहीं आता प्लीज ड्रॉ इट। अब मैं तुमको शेप बताने जा रही हूँ dz² की। dz² में क्या होता है, एक होता है डंबल जो जो z एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस पे बनाया ना, बिल्कुल एक्सिस पे बना दिया मैंने, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और एक इसमें रिंग होती है इलेक्ट्रॉन की xy प्लेन में, ऐसी इसकी शेप है। इन दोनों की शेप बना ली, अब इनकी शेप देखते हैं। ये x, ये z, ये y। आगे बात समझ में। अब ये देखो dxy बना रही हूँ, पहले एक्सिस ढूंढ लो कौन से हैं, x और y। ये रहा x भाई, ये रहा y। है तो ये भी डबल डंबल ही, बट इसमें जो डंबल है वो एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में है, ठीक है। ये वीडियो क्यों बंद किया अक्षित निखिलेश, वीडियो ऑन करो। क्या बोला मैंने, देखो x, ये x रहा, ये y रहा, एक डंबल बेटा इधर बनाओ, 1 मिनट। x और y के बीच में एक डंबल बनता है, एक डंबल उसके परपेंडिकुलर बनता है। क्या फर्क रियलाइज हो रहा है, जरा थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ और बताओ मुझे। जो हमने dx² - y² किया था, उसमें जो डंबल थे वो ऑन द एक्सिस थे, इसमें जो डंबल है वो इन बिटवीन द एक्सिस है क्या नहीं, बोलो। Yes. बना लो भाई। सिमिलरली बाकी के 2 रह गए, वो बनाओ। ये x एक्सिस, ये z एक्सिस और ये y एक्सिस। अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ dz। यहाँ पे हम लाइन लगा लेते हैं, yz, ये रहा y, ये रहा z। तो एक डंबल इनके बीच में, एक डंबल उसके 90 डिग्री पे होता है। ये भी इन बिटवीन द एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसी बात पे सारा फर्क पड़ेगा कि ये 2 लेवल में स्प्लिट क्यों हो जाते हैं। वो उसका रीजन थोड़ा हिंट दे देती हूँ। यही रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी है, वेदर इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस और इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। अगला है, कौन सा बच गया निखिलेश, क्या नहीं बनाया मैंने अभी। हैं dz(x). इसकी शेप कैसे बनेगी, इसमें एक डंबल तो ऑन द एक्सिस होता है क्योंकि z और x के बीच y एक्सिस आता है, एक डंबल बिटवीन द, बट आएगा तो इसी कैटेगरी में, बिटवीन वाले में ही लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया लगने लग गया कि ये तीनों एक जैसे हैं। एक जैसे मतलब किस पॉइंट में एक जैसे हैं, तीनों इस पॉइंट में एक जैसे हैं ये तीनों, कि इनमें जो, क्या लिख दूं मैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन, क्या लिखना चाहिए मुझे, इन बिटवीन द
एक्सिस। ये दोनों किस पॉइंट में एक जैसे हैं? प्रिया बता सकते हो? ये दोनों किस पॉइंट में एक जैसे हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है। ये बात समझे सभी लोग? यस मैम। यहाँ तक थियरी समझ में आ गई? CFT प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। यस मैम। यस मैम। अब आगे देखो। अब ये चीज मैंने तुमको क्यों समझाई है, उसका कुछ लॉजिक है। उसका लॉजिक हम ये समझना चाहते थे कि वो ऐसे स्प्लिट क्यों हो गए। ठीक है, देखो जरा, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अभी VBT में तुम शेप्स पढ़ के आए हो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान लो ऐसे है। शेप इसकी इमेजिन हो रही है, सेंटर में मेटल है। इसकी शेप्स पड़ी हुई हैं कभी के नहीं पड़ी? 6 लिगेंड होते हैं इसके। 4 एक प्लेन में होते हैं, मतलब स्क्वायर बना रहे होते हैं। एक अबव होता है, एक बिलो होता है। मैं ये दिखाऊं तुमको बना के, क्या शेप समझ में आती है ऑक्टाहेड्रल की? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये जो स्प्लिटिंग थी ना, ये जो स्प्लिट हुए हैं, ये स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है। हमारे सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। कम हौसलो दोनों जने। फोन करती हूँ मैं आज ही तुम्हारे पेरेंट्स को, ऐसे नहीं मानते। अब कोई क्वेश्चन मैं तो पूछूंगी, हंस ही नहीं रहा ना हूँ। रिप्लाई किया ना, देखना। चलो ध्यान दो इधर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, जैसे स्क्वायर प्लेनर करते हैं, ठीक है, 4 एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। इतनी बात पता लग गई? अब ये देखो, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लो जेड एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। अब ये लीगेंड है, ये जो डॉट से बनाए हैं ये लीगेंड है। ठीक है, अब मेटल के पास क्या चीज थी? मेटल के पास d ऑर्बिटल्स हैं। वो d ऑर्बिटल्स डी जनरेट थे पहले, और सेकंड स्टेप में भी हमने उसको डी जनरेट दिखाया, बट हाई लेवल पे दिखा दिया। बट एक्चुअल में वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? अब तुम सोचो। ये मेटल है बेटा, मेटल के जो ऑर्बिटल लीगेंड को डायरेक्टली पॉइंट करते हैं, मेटल के जो ऑर्बिटल लीगेंड को डायरेक्टली पॉइंट करते हैं, क्या वो ज्यादा रिपल्शंस फेस करेंगे क्या नहीं? से यस और नो? देखो, मेटल का एक ऑर्बिटल तुमने ये बनाया dx² - y², यहाँ पे लीगेंड प्रेजेंट हो, लीगेंड भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्या ये ज्यादा रिपेल करेंगे एक दूसरे को? जस्ट एक मुझे आंसर दो। यहाँ पे लीगेंड है, ठीक है, और यहाँ पे लीगेंड है। एक्स एक्सिस इधर भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इधर भी वाई एक्सिस। ये दोनों जो काले काले हमने बनाए हैं लीगेंड, ये इसको ज्यादा रिपेल करेंगे या इसको ज्यादा करेंगे? बस इतना जवाब दे दो। DXY को। क्यों? वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल इसमें नेगेटिव नहीं है क्या? ये क्यों नहीं आंसर दिया तूने? बेटा इसको ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि लिगेंड बिल्कुल इसके सामने है। यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन, मेटल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपेल करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे वो थोड़ा सा दूर हो गया, मेटल का इलेक्ट्रॉन ये रहा, लिगेंड दूर है यहाँ से। यहाँ पे बिल्कुल ही उसको सामने वो रिपेल कर रहा है, तो ज्यादा रिपल्शन इनमें और इनमें नहीं आएगा। क्या तुम ये फील कर पा रहे हो? यस। हाँ, अक्षित का भी जवाब ठीक है। समझ में आ गई बेटा ये बात? देखो, समझ में आता है तो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो तुम लोग याद कर लेना कि ये कैसे स्प्लिटिंग होती है। जिसको तुम आप खुद समझो ना, ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने रिपल्शन दे रहे हैं, एक दूसरे के सामने है। जिसके साथ हमारी लड़ाई होती है, हमारे सामने आ जाता है तो ज्यादा गुस्सा आता है कि नहीं निखिलेश? है ना? बस वही है। तो ये एक दूसरे के सामने आ गए तो ये ज्यादा एक दूसरे से नहीं झगड़ इसका रहे हैं। आता नहीं। आता नहीं? कोई नहीं, इनको तो आता है। तो ये ज्यादा गुस्से में आ गए। यहाँ पे भी इनको गुस्सा वैसे चढ़ा तो रहता ही है बट वो सामने नहीं पड़ता, इसलिए वो इतना नहीं रिपेल कर पाते। ये कहानी है। चलो अब दोबारा बताती हूँ एक चीज। तो पहले क्या सिचुएशन थी? पहले 5, इसको सर्कल भी दिखा सकते हो, बॉक्स भी दिखा सकते हो, डी के 5 एक लेवल पे थे, फिर उनकी एनर्जी बढ़ी,
अभी तक उनकी एनर्जी बराबर ही है, क्योंकि हम ये मान के, इसको स्टेट सेकंड बोल लो, इसको स्टेट 1, हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इक्वल रिपल्शन मिल रही है, बट एक्चुअल में रिपल्शन इक्वल नहीं मिलती। एक्चुअल में जो एक्सिस को फेस कर रहे हैं वो कौन से ऑर्बिटल हैं, x² - y² और z²। ये ज़्यादा रिपल्शन फेस करेंगे लिगेंड से, डायग्राम से पता लग रहा होगा तुमको, यहाँ पे लिगेंड है बिल्कुल सामने है, तो ये ज़्यादा रिपल्शन फेस करेंगे तो इनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो ये ऊपर चलेगी, और इन दोनों सेट को हम EG बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EG। और ये जो 3 थे इनको भी रिपल्शन तो मिलेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन मेटल का लिगेंड से दूर है, तो इनको हम, इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इसको T2G बोलते हैं। और ये कौन से ऑर्बिटल हैं? DXY, DYZ और कौन सा? DZX। यहाँ तक क्लियर होगी कहानी? बोलो। ये स्प्लिटिंग याद रखना बेटा, ये जो 2 लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं, ये स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में है। किस में है? बोल दो एक बार, मेरी तसल्ली के लिए बोल दिया करो। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये स्प्लिटिंग हो रही है। आगे बात समझ में? EG और T2G ये नाम बेटा कहाँ से आते हैं? ये टर्म सिंबल होते हैं, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। G का मतलब जीरेड कुछ होता है, सिमेट्री से ये वर्ड आता है। और EG होता है डबली डीजेनरेट। डबली डीजेनरेट का क्या मतलब है? मतलब इन दोनों की आपस में बराबर है, इसलिए डबली डीजेनरेट बोल देते हैं। ये एक तरीके का ट्रिपली डीजेनरेट हो गया, इन तीनों की आपस में बराबर है। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो 5 बराबर थे, अब वो 2 के सेट में जो है वो टूट गए हैं। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस। और इस स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। कई बार ये डेफिनेशन जरूर बोर्ड में आ जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है? तो तुम क्या बोलोगे? जो 5 d ऑर्बिटल्स का 2 एनर्जी लेवल में ब्रेक होना, इस प्रोसेस को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोला जाता है। ठीक है, प्लीज से यस और नो। ठीक है बेटा, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप टाइम का तुम लोग बोल रहे थे कुछ? हाँ भाई बता दो। देखो मेरे पास 2 टाइम है, या तो 1 से 2 रख लो या 7 to 8, जो ज़्यादा कन्वीनियंट है बता दो। इससे आगे पीछे नहीं मैं कोई कर सकती। 1 to 2। ज़्यादा वोट जिधर पड़ेंगे। हाँ जी निखिलेश बताओ। मैं तो जेडे टाइम पे आ जाऊँ वरना ठीक। चलो निखिलेश से बहुत वधिया, उन्हें सानू कहा भी मैं वोट नहीं पानी। अक्षित? दोनों टाइम ही ठीक है। अक्षित ज्यादा 7 to 8 कर लो। इंटरेस्टेड इधर है। ठीक है, मान्या 1 to 2। 1 to 2। जशन? मैम 1 to 2 ही कर लो। हरगुन ने कहा सी उन्हें स्कूल जाना, मैनू तो कोई दिक्कत नहीं है। हुन बराबर बराबर ना कर दियो, जशन दी वोट मैटर करेगी। मैम स्कूल का टाइम चेंज करा। स्कूल का मैं कैसे चेंज कराऊं टाइम? सर को बोलो। लेटर भेज दो ना स्कूल में। मैम 7 to 8 तो मैं ला ही नहीं सकती, आज भी मैं बहुत मेहनत करके आई हूँ। मैनू तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, 1 to 2 मेरे लिए तो दोनों सेट ने। हरगुन बेटा तुसी की कह रहे सी कल स्कूल जाना? बारिश तो नहीं पै रही है, की करना स्कूल जाके? मैम मेरा भी मैम 1 to 2 है मैम, मेरी को फिर रात में रुकनी है। देख लो भाई 1 to 2 च ज्यादा वोट पे हैं। 5 मिनट पहला कर लियो 1 to ज्वाइन। कल मैं मेरे ख्याल इंस्टीट्यूट से लूँगी मोस्ट प्रोबेबली, जो मौसम ठीक रहा लवांगे तो ऑनलाइन ही। तो जशन ने जाना होंगे तो 5 मिनट पहला आप ऑन कर लाँगे 1 बजन तो, ताकि 5 मिनट पहला छड़ दिए। ठीक है बेटा, फिर कल मिलते हैं। मान्या जशन बेटा कल ही कराऊंगी तुमको ना, इसकी आईडी बदल दूँ, काफ़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है? ओके मैम।